नमस्कार साथियों। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल विवादित बयान कहा कि राजस्थान के लोगों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। वहां के राजा गद्दी बसाने के लिए मुगलों को अपनी बेटियां देते हैं। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के नागौर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद और हनुमान बेनीवाल और एक और विवादित बयान सामने आया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान के लोगों को वीरों की भूमि कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने दावा किया है राजस्थान के लोगों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भगत सिंह जैसे एक भी क्रांतिकारी राजस्थान की धरती से नहीं निकला है। राजस्थान के राजा तो अपनी कुर्सी बसाने के लिए मुगलों को अपनी बेटियों तक दे देते थे। मुगल राजस्थान के राजाओं की बेटियां ले जाते थे। वहां पर तमाम राजाओं ने मुगलों से वैवाहिक रिश्ते कायम किए थे। राजस्थान की लड़ाई का कोई इतिहास नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर शहर में एक कार्यक्रम में कहा है, महाराणा प्रताप और सूरजमल जैसे 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के लोगों ने कभी देश के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। राजस्थान में देश की लड़ाई को लेकर कोई हिस्ट्री भी नहीं है। राजस्थान में लड़ा के अगर देश की आजादी की लड़ाई के लिए सामने आते हैं तो इतिहास में उनका नाम होता। इतिहास में उनका कोई नाम तक नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल के मुताबिक 1857 के गदर से लेकर देश की आजादी के दिन तक राजस्थान के किसी व्यक्ति ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। जितनी पड़ोस के दूसरे राज्यों ने लड़ी, उतनी ही राजस्थान के लोगों ने कतई नहीं लड़ी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में राजस्थान का कोई गीत नहीं गाया, वहां गया और लोगों का कोई योगदान भी नहीं रहा है। अगर किसी ने वहां की लड़ाई लड़ी होती तो उसका नाम मुझे बताया जाए। और राजस्थान के लोग अपना शोषण कराने की आदी हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने वही नहीं रोके। उन्होंने आगे कहा, राजस्थान के लोग मौजूद समय में भी अपना शोषण कराने की आदी हैं। 5 साल कांग्रेस के शोषण करवाएंगे और 5 साल फिर बीजेपी से। हमारे जैसे संघर्ष करने वाले लोगों को वहां के लोग तवज्जो नहीं देते हैं। 2 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक के तापमान में आंदोलन करता हूँ। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती में अन्याय का शिकार हुए युवाओं को भी न्याय दिलाने का काम करूंगा, चाहे वो लड़ाई मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही क्यों न जाए। हनुमान बेनीवाल ने ये बयान शनिवार को शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में दिया। वहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के असफल विद्यार्थियों के धरने में रोज शामिल होते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर उन्हें 25 मई को एक रैली आयोजित भी किए जाने वाले का ऐलान भी किया है। वही रैली जयपुर शहर में एक होगी और इसमें 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल का इस बयान को लेकर राजस्थान में राजपूत समाज और वो विरोध भी कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल बात की जाए तो सोशल मीडिया पर काफी विरोध किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है, मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहा है। और बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल जो भी बयान देते हैं वो कभी माफी मांगे ऐसा दिखाई नहीं देते, क्योंकि कभी कभी हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए माफी तो कभी मानता ही नहीं हूं। अब देखना ये होगा ये राजपूत समाज
और हनुमान बेनीवाल के बीच में इस बयान को लेकर क्या हनुमान बेनीवाल माफी मांगेंगे या नहीं। क्योंकि बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जो लिखा है वो ही मैंने कहा है। तो भी क्योंकि बीजेपी के नेता और राजपूत के समाज के जो नेता हैं वो तोड़ मरोड़ करके बयान प्रसिद्ध करते हैं, उसका तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। क्योंकि इस धरने को भटकाने का काम करने का काम कर रहे हैं। ये हनुमान बेनीवाल का कहना है और इस पे आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।